हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी और प्रश्नावली 13.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। नीचे दिया है रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आंकड़ा दिया हुआ है। नीचे क्या कहता है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इन आंकड़ों से आपको दो चीज़ ज्ञात करना है, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, यानी दोनों का जो आंसर रहेगा उसी से क्या करना है, तुलना करना है और उनकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझना है तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पर दिया है कि देखिए रोगियों की संख्या नीचे वाला दिया हुआ है। तो 6 ऐसा रोगियों की संख्या है जिसका उम्र कितना है, 5 से 15 वर्ष के बीच है। उसी प्रकार से 11 ऐसे रोगियों की संख्या है जिसका आयु 15 से 25 है। ठीक है, और नीचे ये रोगियों की संख्या जो 21 है वो 25 से 35 है। तो इस प्रकार से समझ गए होंगे ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात करते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, हम माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बहुलक और इस क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आयु वर्षों में 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, और यहाँ पर है रोगियों की संख्या जिसको हम कहेंगे बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता का पहचान क्या होता है कि देखिए यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर घट गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से रहे तो या तो बढ़ते क्रम में रहे तो घटते क्रम में रहे। ठीक है, तो हम संचयी बारंबारता बोलते हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर बारंबारता है। तो बारंबारता का पहचान है, क्या बारंबारता का पहचान है कि इसमें कम बेसी दिया है, कहीं बढ़ जाएगा कहीं घट जाएगा, तो आप पहचान लीजिएगा कि ये बारंबारता है। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा था लेकिन यहाँ पर घट गया, इसलिए पहचान लिया बारंबारता है। ठीक है, तो बारंबारता को हम फ्रीक्वेंसी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको F1 द्वारा इंडिकेट करेंगे, F5। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लेना है कि ये क्या दिया हुआ है, ये बारंबारता है। तो देखिए जब बहुलक हम बनाते हैं तो बहुलक बनाने के लिए दो चीज़ आपको आवश्यकता है। एक तो हुआ वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है, अब एक चाहिए बारंबारता जो बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुलक आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद हो गया कि बहुलक जब भी बनाएंगे तो दो चीज़ आपको होना चाहिए, पहला चीज़ है वर्ग अंतराल और दूसरा है बारंबारता, जो दोनों चीज़ दिया हुआ है। अब आसानी से क्या करते हैं कि जो जो हमको फार्मूला में जो ज्ञात करने के लिए बोलता है पहले उसको हम मान निकाल लेंगे, इसके बाद हम फार्मूला को बैठाएंगे और उसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जाते हैं हम पहले बारंबारता में, किसमें, बारंबारता में, और देखते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 23 है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहला चीज़ लिखेंगे जो सबसे बड़ा होगा ना उसको लिखेंगे, आप लिखेंगे अधिकतम वर्ग बारंबारता। सबसे पहला चीज़ आपको लिखना है, यानी बारंबारता में जो सबसे बड़ा जो अंक होगा उसको यहाँ पर लिख देना है अधिकतम वर्ग बारंबारता में। ठीक है, अधिकतम बारंबारता कितना हुआ, तो 23 हुआ। पहला चीज़ समझ में आ गया है। क्या करना है कि सबसे जो बड़ा अंक होगा उसको आपको लिख देना है। अब दूसरा चीज़ कि जो सबसे बड़ा जो अंक है ना, ये क्या, इसके सामने वाला देखेंगे कि वर्ग अंतराल कितना है। तो देखिए सबसे बड़ा अंक ये वाला है, तो इसके सामने वाला को वर्ग अंतराल लेना है। लिखेंगे अतः वर्ग अंतराल बराबर वर्ग अंतराल बराबर सबसे बड़ा पहले देखना है अंक, जो भी अंक सबसे बड़ा होगा उसका सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे। ठीक है, कितना, 35 से 45 लिखेंगे यहाँ, 35 से 45। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं कि जो पहला वाला जो है ना इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो हम निम्न सीमा इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको फार्मूला में एल आता है। ठीक है, इसलिए निम्न सीमा को हम एल बोलते हैं, यानी निम्न सीमा को हम एल द्वारा इंडिकेट करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे एल बराबर 35। बात समझ में आ गया। जो पहला वाला जो होगा ना इसको निम्न सीमा बोलते हैं, वो एल बराबर हो जाएगा। यहाँ पर होता है वर्ग माप, यहाँ देखिए होता है वर्ग माप। वर्ग माप को हम एच द्वारा इंडिकेट करते हैं, ठीक ना, यानी एच द्वारा इंडिकेट करते तो लिखेंगे एच बराबर कितना आएगा, तो दोनों में घटा देंगे, तो 45 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। ये निकल गया आपका वर्ग माप। यहाँ पर देखिए निम्न सीमा निकल गया,
जिसको हम एल द्वारा इंडिकेट करेंगे। इसका जो बीच का अंतर जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं वर्ग माप, और इसको हम एच द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो एल का मान निकल गया, यहाँ पर एच का मान निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, जो सबसे बड़ा अंक है वो कौन है, 23 है। इसको हम F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1। ठीक है, तो जब भी आप बराबरता में जाइएगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा वही होगा F1। जस्ट एक ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला जहाँ पर F1 होगा उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा। ठीक है, और F1 के जस्ट नीचे वाले क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, अब सीरियल नंबर से याद होगा 0 1 2, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझाते रहे, जो सबसे बड़ा जो अंक होगा वो होगा F1। जहाँ पर भी इसमें बड़ा अंक दिखेगा वही आपका F1 होगा। ऊपर वाला को F0 मान लेना है, नीचे वाला को F2 मान लेना है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं कितना है, तो देखिए F1 का जो मान है कितना आया, 23 आया। ठीक है, और F0 का मान कितना आया, तो 21 हो गया। और F2 का मान जो है कितना आया, तो F2 का मान कितना है, तो 14 है ना, तो 14 लिख लिए। बस आपको इतना ही चीज़ समझना है। यदि इतना चीज़ समझ में आ गया तो आप बहुलक जो है आसानी से बना सकते हैं, चाहे कैसा हो बहुलक हो। ठीक है, तो ऐसा ही देख लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा जो बराबरता होगा वो होगा F1। ठीक है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे, जो बड़ा अंक होगा उसके सामने वाला वर्ग अंतराल लेंगे। ये पहला वाला को L बराबर लिखते हैं, और H निकलता है, इसमें से बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो H का मान निकल जाता है। ठीक है, तो L का मान हो गया 35, H के मान दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करते हैं, जो बड़ा वाला अंक होता है उसको F1 मानते हैं, ऊपर वाला को F0 ले लेते हैं, अब नीचे वाले को F2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, बहुलक का सूत्र पर बैठा देंगे। ठीक है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर बना देते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं बहुलक बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर बहुलक सूत्र से। तो बहुलक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, देख लिखेंगे यहाँ पर बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस यहाँ पर होगा F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्ट बंद करेंगे और गुना H। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। L का मान कितना है, तो देखिए L का मान 35 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 35। इसमें से देख देख करके वो बैठा लेना है। इसके बाद लगाएंगे कोष्ट, F1 का मान कितना है देख लीजिए, तो 23 है, 23 माइनस F0 का मान कितना है, तो F0 का मान 21 है, 21 लिखेंगे, माइनस 2 गुना F1, तो 2 गुने F1 का मान कितना है, तो ये 23 होगा, 23 लिखेंगे, माइनस F0 का मान कितना है, तो 21 है, 21 बैठाएंगे, माइनस F2 का मान कितना है, 14 है, तो लिखेंगे 14, और गुने H का मान कितना है, तो 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेना है। बस बैठा देना है, हल कर लेना है। 35 के 35 लिखेंगे, प्लस के प्लस लिखेंगे, जब इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा ना, तो 23 में से 1 गया तो 2 हो गया, बटे 23 दूना कितना हो जाएगा, 46, माइनस 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 जोड़ लेंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेना है माइनस लेकर के। ठीक है, तो 4 अब 1 हो जाएगा 5, अब 1 और 2 हो जाएगा 3, कोष्ट बंद कर लेंगे, और गुने में होगा 10। आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर लेंगे, हम बराबर करेंगे, तो लिखेंगे 35 प्लस, अब क्या करना है यहाँ पर करना है कि देखिए यहाँ पर 2 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 46 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। अब लिखेंगे यहाँ पर बराबर 35 प्लस, क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 11 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो 11 एकम 11 9 होगा, और 11 बटे 88 होगा, फिर हो जाएगा, फिर आगे कितना होगा, तो लगभग कितना होगा, पूरा कटेगा नहीं, तो लगभग 1.81 और नहीं कटेगा, तो इतने पर छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो लगभग कितना हो, दोनों को जोड़ देंगे, तो 35 अभी कितना हो जाएगा, 36.81, ये लगभग में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है प्रश्न में देखिए आयु में दिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ भी रहता है ना वही आपको लिखा जाता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो बनाए हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। ये आपका बन गया आंसर, यानी बहुलक निकल गया। देखिए बहुत आसानी से निकला हुआ है। ठीक है, तो आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में 2 प्रश्न है, एक तो क्या कह रहा है बहुलक, तो हम बहुलक निकाल लिए, और दूसरा क्या कह रहा है माध्य। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर से प्रश्न को।
देखिए यहाँ पर प्रश्न फिर से क्या करें कि बहुलक और माध्य ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रश्न को फिर से हम माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य जो है इसका बनाने का 3 विधि पढ़े हैं। एक तो क्या होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा क्या होता है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा होता है पग विचलन विधि। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आंकड़ा जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा है और गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए हम जो प्रयोग कर रहे हैं ना पग विचलन विधि। ठीक है, तो पग विचलन विधि द्वारा इसको हम बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माध्य बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम उतार लिए हैं और यहाँ पे लिखे हैं पग विचलन विधि, और यहाँ पे लिखा है आयु वर्षों में इस प्रकार से दिया हुआ है रोगियों की संख्या। जो रोगियों की संख्या क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है। तो लिख लेते हैं F5 कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हो गया। देखिए माध्य बनाने में देखिए 3 विधि है। तीनों विधि में क्या करते हैं कि F1 को जो है ना F5 को जोड़ लेते हैं, यानी बारंबारता को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम लगाएंगे यहाँ पर सिग्मा, और इसको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। लिखेंगे F5 बराबर, इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा जोड़ लेते हैं 5 4 9 9 3 कितना हो गया 9 3 12 13 14 14 6 20 20 के हो जाएगा 0, हासिल हुआ 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 1 8 यानी 80 होगा। ठीक है, तो कोई भी विधि जब बनाते हैं तो बारंबारता को जोड़ लेते हैं, तो हम जोड़ लिए। ठीक है, तो पग विचलन विधि और कॉलम चाहिए जो यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकलता है, वर्ग चिन्ह, इसको मध्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंडिकेट करते हैं x1 द्वारा। ठीक है, x1 द्वारा इंडिकेट करते हैं। अब निकालते कैसे हैं, देखिए तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है फार्मूला निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में 2 होता है। ठीक है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं और 2 से भाग लगाते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। तो 15 और 5 कितना होता है 20, 20 का आधा कितना हो जाता है 10, निकल गया। फिर उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 यहाँ से ले 2 3 1 4 कितना हो गया 40। जब जोड़ेंगे दोनों को तो 40, और 40 में 2 से भाग लगाएंगे यानी आधा कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40 का आधा 20 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गैपिंग 10 10 का आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक ट्रिक बनता है कि क्या करना है कि एक निकाल करके इसमें देखेंगे सबका अंतर कितना है। तो देखिए इसमें अंतर 10 का है, इसमें भी अंतर 10 का है, इसमें भी अंतर 10 का है, यानी जितना भी वर्ग अंतराल दिया हुआ है सबका अंतर कितना है 10 का है। इसलिए क्या करेंगे एक वर्ग चिन्ह निकाल लेना है और इसमें 10 10 जोड़ते चले जाना है। तो इसमें 10 जोड़े तो 20 आ गया, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 होगा, 30 में 10 कितना होगा 40, 40 में 10 50, 50 में 10 60। तो आसानी से वर्ग चिन्ह समझ में आ गया होगा कि एक आपको निकालना है, इसका जितना अंतर होगा जोड़ते चला जाइएगा तो निकलते चला जाएगा। नहीं तो फार्मूला जानते हैं कि दोनों को जोड़ना है और आधा करके लिख लेना है। ठीक ना, इसको भी जोड़ेंगे मतलब सभी को जोड़ना है वो आधा करके लिख देना है। तो वर्ग चिन्ह इस प्रकार से निकल गया। अब क्या किया जाता है कि 2 कॉलम और बच रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर निकलता है कि U1। अब U1 बराबर कैसे निकलता है, देखिए U1 निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखिए जो वर्ग चिन्ह जो दिख रहा है ना, किसी का आपको A बराबर मानना है, किसी को मान सकते हैं, इसको 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 इसको, किसी को A मान लीजिए। तो चलिए मान लेते हैं हम इसको A मान लेते हैं, इसको किसी को मान सकते हैं, इसको इसको किसी को, तो हम A बराबर चलिए मान लेते हैं इसको ये वाला के। ठीक है, ऐसे आप किसी को मान सकते हैं। तो U1 निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए, फार्मूला लिखते हैं x1 माइनस A बटे में H, ये फार्मूला होता है U1 निकालने का। ठीक है, तो जिसको भी आपको A मानना है मान लीजिए, तो हम मान लिए 30 को, A वाला को। यहाँ पर लिख देंगे नीचे, क्या लिखना है आपको, लिख लेना है कि माना कि A बराबर 30। तो A बराबर यहाँ पर देखिए 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक H होता है, ठीक ना, तो H को क्या मानते हैं वर्गमाप बोलते हैं हिंदी में। और H कैसे निकालते हैं, ये वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो दोनों में से जब घटाएंगे ना तो कितना का सबका अंतर है 10 का है, देखिए सबका घटाइए 10 का अंतर है। ठीक है ना, तो H बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इस पर जब मान बैठाएंगे ना तो कैसा मान आएगा, तो देखिए बहुत इसका शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या समझना है, जिसको भी आप ये माने हैं, जैसे इसको ये मानते हैं या इसको, कि तुम किसी को मान सकते हैं लेकिन हम माने हैं 30 को ये, तो जिसको भी ए मानेंगे वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी जब मान बैठाएंगे ना तो 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है समय बचत करना है। ठीक है ना, तो क्या करना है कि जिसको भी ए मानना है उसको ए मान लेंगे, उसको क्या कर लिख देंगे 0, और ऊपर वाला में क्या करेंगे कि -1 -2 इस प्रकार से बढ़ते चले जाएंगे, -1 -2 -3, ऊपर में माइनस में लिखना है। और नीचे में क्या करना है कि प्लस में, मैंने +1 +2 +3, यानी जब इसमें मान बैठाएंगे तो यही मान आएगा। तो आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसको आप ए मानना है उसको 0 लिखेंगे, ऊपर में -1 -2 -3 और नीचे में +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से लिखाते चला जाएगा।
ठीक है। अब चाहे तो इसको हम बना करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे आता है। देखिए मान बैठाइए, ठीक है। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि 0 कैसे आया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है u1, लिख लेते हैं हम भाई u1। x1 का मान कितना है, तो x1 देखिए सब x1 का ही मान है, तो इसको ये वाला लाना है ना, तो x1 का मान 30 होगा, x1 की जगह पर 30 हो जाएगा माइनस। अब a तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि a को तो हम मान लिए, a का मान 30 है, अब h का मान 10 है, a फिक्स रहेगा, केवल यहाँ पर x1 का मान बदलेगा, ठीक है। ये वाला लाना है तो ये वाला बैठाएंगे, ये लाना है तो ये वाला x1 का मान होगा। तो हमको 0 लाना है ना, तो x1 का मान 30 होगा, तो 30 लिख लिए माइनस। अब ये का मान देखिए, क्या मान है ये 30, यहाँ पर 30 होगा, बटे कितना है h का मान कितना है, तो 10 है ना, ये भी तो फिक्स है, h का मान 10, देखिए 10, 30 में 30 घटाएंगे तो 0, 0 बटा 10 बराबर कितना है 0। देखिए आ गया ना 0। चलिए किसी को ला सकते हैं, चलिए -2 कैसा है, देखिए ध्यान से क्या करते हैं, लिखते हैं u1 बराबर x1 का मान कितना ले रहे हैं, ये वाला लाना है ना, तो क्या करेंगे 10 बैठाएंगे, तो लिखेंगे 10, x1 का मान 10 हो गया माइनस a का मान तो फिक्स हो गया ना, a का मान तो फिक्स हो गया 30, तो लिखेंगे 30 बटे h का मान कितना है, तो 10 लिखेंगे, घटाएंगे कितना होगा -20 बटे में 10 होगा, 0 0 कर कितना है -2, आगे ना -2। ये सब हल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर विचलन विधि इसलिए आसान होता है क्योंकि हल करना आपको नहीं है, जिसको भी माइनस को 0 ऊपर -1 -2, आप समझ में आ गया होगा कॉलम, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि ये FI और जो u1 जो है दिखना ना, क्या करते हैं गुना करते हैं दोनों को, लिख देंगे यहाँ पर FI और UI, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, तो बहुत ही आसान गुना है। देखिए 6 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा -12, 11 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा -11 होगा। अब 0 गुना 21 करेंगे तो 0 होगा। अब 21 गुना 1 करेंगे तो 23 है, 23 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 23, और 14 गुना 2 करेंगे तो 28, और 5 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पर 15 होगा। यानी दिख रहा होगा कि आपको प्लस में 3 अंक है और माइनस में 2 अंक है, ये प्लस है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि देखिए ये F1 तो जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर जो ये जो लास्ट जो दिख रहा है ना, इसको क्या करते लगाते हैं सिग्मा, और लिखेंगे FI और UI, इस प्रकार से बराबर करेंगे, और दोनों क्या करना जोड़ लेना है, ठीक है। तो चलिए जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बड़ा जो है ना आएगा प्लस वाला, तो पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं प्लस का चिन्ह, यहाँ पर लिखेंगे 5 अब 8 13, 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल 1 हो गया, 1 हो गया ना, 2 2 4 1 5 1 6, यानी प्लस वाला जोड़े कितना आया, प्लस का 66 आया। अब क्या कहते हैं माइनस वाला को जोड़ेंगे, माइनस लिख लेंगे, माइनस वाला जोड़ेंगे तो 2 अब 1 3, अब 1 अब 1 2, क्या करते हैं प्लस माइनस तो घटेगा ना, तो घटा लेते हैं, तो 6 में से 3 घटा तो 3 आ जाएगा, 6 में से 2 घटा तो 4, इस प्रकार से 43 आया, ठीक है ना। तो बड़ा अंक कौन है इसमें 66 है, प्लस का प्लस का चिन्ह आता है, प्लस 43 हुआ। यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस 43, प्लस 43 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से कॉलम अगर समझ में आ गया तो क्या करना है, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसका हम निकाल लेते हैं माध्य, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, माध्य को हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, एक्स लिखेंगे, इस पर बार लगाएंगे तो इसको माध्य पढ़ते हैं, बराबर फार्मूला होता है कि a प्लस क्या होता है, इसको ऊपर लिखेंगे सिग्मा FI UI बटे क्या दिख रहा है सिग्मा FI, ऐसे, ठीक है। फार्मूला बन गया, कोष्ट करेंगे और यहाँ पर एक h गुना हो जाता है। बस आपको फार्मूला याद रखना है, अब बना लेना है, आपको बैठा देना है। a का मान देखिए, a का मान तो फिक्स है 30, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 प्लस इसका मान कितना है, देखिए 43 है, लिखेंगे 43 बटे में इसका मान कितना है 80 है, लिखेंगे 80, और गुना h का मान कितना है, देखिए 10 है, तो लिखेंगे 10। यहाँ पर देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि 30 प्लस 43 बटे 8, ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, लगाते हैं बराबर 30 प्लस, अब ये क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो 8 बचे 40, तो 8 बचे 40 और 3 बचेगा ना, तो 0 होगा, और 8 से 30 में तो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24, फिर बचा 6, 8 सते 56, 8 सते 56, लगभग इतना आएगा, यानी 5.37 आएगा। इसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30 और 5 35.37,
और लास्ट में क्या बताए थे, देखिए यदि आपका यहाँ पर दिया है आयु वर्षों में तो क्या करते हैं कि वर्ष लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिखेंगे वर्ष। ये क्या बन गया, आंसर बन गया। यानी जब माध्य बनाया तो कितना है, 35.37 आया, और जब बहुलक बनाया तो 36.81 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अतः हमें दो चीज निकालना था, लेकिन अतः बहुलक बराबर, तो बहुलक बराबर कितना आया था, 36.81 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर क्या आया था, ये माध्य बराबर, लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर। तो माध्य बराबर इतना आया और बहुलक बराबर इतना आया। ठीक है, तो इसमें दोनों बड़ा कौन है, तो बहुलक अधिक है। तुम क्या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि भाई जो 36.81 वर्ष की आयु समूह के अस्पताल में भर्ती रोगियों की अधिकतम संख्या है, क्योंकि बहुलक ज़्यादा है ना, तो इसमें क्या होगा कि रोगियों की अधिकतम संख्या है, और जबकि अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों का औसतन आयु कितना है, 35.37 वर्ष है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इसका ज़्यादा बहुलक ज़्यादा आया और माध्य कम आया। ठीक है।